खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आज रात का बुधवार है और इसका मतलब जो है वो ये है कि इंसान जो है वो मिट्टी है और मिट्टी में ही। जब हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 3 बाब उसकी 19वें आयत, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने डस्ट से यानी मिट्टी से इंसान को बनाया। ये हमारी उंगलियां हैं, ये क्या है? मिट्टी की बनी है। और कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि ये मिट्टी की बनी है। तो ये वो लोग मानते हैं जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। वो क्रिएटर परमेश्वर जो हमारा, जिसने हमें बना दिया और बना करके उसमें अपना दम, अपना सांस जो है वो दिया। ये पहला दिन जो रात का बुधवार है, ये इसलिए हम लोग मनाते हैं, इसलिए सब लोग मनाते हैं कि हम इस बात को जाने कि भाई हमने मरना है और मरने से पहले हम लोग अपने पापों का पश्चाताप करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन शुभोपदेश उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत में जो पढ़ा गया है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलना, मिट्टी में मिलना कैसे होता है? मिट्टी में मिलना, जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद वो मिट्टी में उसको गाड़ दिया जाता है, तो जब उसके बाद वो मिट्टी ही बन जाता है। राख जो है वो जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद जब उसको जलाया जाता है तो उसको राख कहते हैं, वो भी मिट्टी होती है। सारा कुछ जो है वो जमीन के अंदर से ही निकलता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम लोग जब इस दुनिया में, संसार में आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने कभी मरना ही, इसलिए मरना जो है वो जरूरी है। लेकिन जो मसीह में होकर के हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम प्रभु में चलते हैं, तो खुदा जो है वो हमें 3-4 बातें जो है वो करने के लिए कहता है। पहली बात क्या है? रिपेंट, यानी पश्चाताप करना, पंजाबी में तौबा करना। तो तौबा जो यीशु मसीह ने प्रचार करा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार करा, और उसके बाद उसके चेलों ने प्रचार करा, उसके बाद मिशनरियों ने प्रचार करा, पास्टरों ने प्रचार करा, उसके बाद नए नए जो ग्रुप जो है दुनिया में, संसार में जो इवेंजलिज्म करते हैं, प्रचार करते हैं, उसको उन्होंने करना शुरू करा और बड़े जोर से शुरू करा। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पश्चाताप का प्रचार जो है वो बहुत ही कम आपको सुनाई। दूसरी बातें जो है वो हमें बिगाड़ रही है। लेकिन पश्चाताप, रिपेंट जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है, जो यीशु मसीह ने कहा तौबा करो और लौट आओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा तौबा करो और लौट आओ। चेलों ने प्रचार करा तौबा करो और लौट आओ। आज पश्चातापी हृदय, रात का जो बुधवार है, इसका मतलब है हम क्या करें? पश्चाताप करें। और किसका पश्चाताप करें? अपने पापों का। दूसरे के पापों का तो यीशु मसीह ने कर दिया। हमारे पापों का
इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है जो पश्चाताप करेगा वही बचाया जाएगा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। जब आदम को मिट्टी से खुदा ने बनाया, अपना सांस उसमें दिया, जब उसने पाप करा, शैतान क्या करता है? शैतान जो है वो बड़ी चालाकी के साथ आता है। वो हवा के पास आया और वो आदम के पास आया, और आपको पता है कि जो हवा है वो कितनी पाक और पवित्र थी। आदम जो है वो कितना पाक और पवित्र था, लेकिन जो शैतान है वो उसके पास भी बड़ी बुद्धि है, क्योंकि वो फरिश्ता है, वो लूसीफर है। जो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिराया, वही लूसीफर जो है वो ज्ञानी था। इसका मतलब है कि हवा से ज्यादा वो चालाक और चतुर था। तो हवा का माइंड जो है वो मैनिपुलेट करा, है ना। उसको कई प्रकार से उसने कई बातें कही होगी, है ना, क्योंकि वो तो फरिश्ता है, उसकी शान बड़ी उसने दिखाया होगा, कई रंग जो है उसने दिखाए और हवा को अपने बहकावे में दे दिया। कलाम की उसके पास कमी नहीं है, लेकिन शैतान खाता क्या है? शैतान जो है वो गंदगी, क्योंकि उसके मन में जो योजना थी, उस योजना को उसने पूरा करने के लिए पूरी तरह से उसको अपने कब्जे में लिया, और आदम को भी अपने कब्जे में लिया, और दोनों ने मिलकर पाप करा और खुदा की संगति से वो दूर हो गए। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब परमेश्वर मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए जब परमेश्वर आया और खुदा ने कहा हे आदम तू, तो उसने कहा मैं नंगा। किसने कहा तुम्हें? क्यों हो गया? है ना, शैतान जो है वो अपनी बातों में हमें ले लेता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस समय पश्चाताप करने की बजाय, रिपेंट करने की बजाय, उन्होंने क्या करा? एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। वो आदम को पूछा तो उसने कहा ये जो हवा तूने दी है मुझे, है ना, इसने बहकाया, है ना, खुद भी खाया, उसको भी खिलाया, और सांप जो है वो उसको भी, सबको सजा मिली। और उसके ऊपर आप देखिए, उनको जब सजा मिली, उनको जब दुख हुआ, तो क्या परमेश्वर जो है वो बड़ा खुश था? नहीं, कभी खुश नहीं होता, क्योंकि खुदा जो है वो बड़ा दुखी था। खुदा नहीं चाहता था कि ये शैतान के पीछे लगे। वो बड़ा दुखी था, उसको बहुत दुख था, लेकिन शैतान जो है वो हमेशा अपनी चाल जो है उसमें कामयाबी हासिल करता। फिर खुदा को भी दुख लगा, और आदम को भी दुख लगा, हवा को भी दुख लगा, और पाप हो गया, और पाप की मजदूरी क्या हुई? मौत। तब जो है वो ये जो रात का बुधवार है, तब डस्ट में जाना पड़ा, नहीं तो कभी मारता ही, है ना, नहीं तो कभी रात का बुधवार होता ही ना। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है बताता है, सबसे पहले आज जरूरी है कि हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए। जब हम तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी
हो, परमेश्वर जो है हमें माफी खुदा माफ कर देगा, क्योंकि खुदा ने अपनी कलवरी क्रूस पर जान दे करके हमें मोल ले लिया है। मेरे अजीजों, अड़ाऊ बेटा जो है जब उसके अंदर पश्चाताप आया, उसके अंदर जो है वो आपे में आया। कई बार क्या होता है ना, हम आपा खो देते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, है ना। तो इसी प्रकार अड़ाऊ बेटा जो हो आपा खो दिया उसने, अपने माँ बाप को बुरा भला कहने लगा, हिस्सा जो है उसने अपना ले लिया। कितनी बुरी तरह वो अपने आप को अपनों से अलग करके बैठ गया। क्या जब सारा कुछ हो गया तो वो थोड़े समय के लिए तो उसको खुशी मिली, शैतान जो है वो कामयाब हो गया। क्या मां बाप बड़े खुश थे? क्या खुदा खुश था? नहीं, वो रोते थे, क्योंकि मां बाप जो है वो कभी भी अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते, और पूरी तरह से बेहदामता हो गया, है ना, नालायक जो है वो निकला, और किस तरह से उसने अपना जीवन जो है वो बर्बाद कर दिया, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो खाने के लिए भी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, और फिर उसके अंदर पश्चाताप कर दे, अरे मिट्टी में पड़ा हूं, डस्ट में पड़ा हूं, मैं उठूंगा, अपने बाप के पास जाऊंगा और वहां जाकर के तौबा करूंगा। उसने तौबा करी, उसने पश्चाताप करा, वो लौट आया, और लौट के आया जब, तो माँ बाप जो है वो रो रहा था, परेशान हो रहा था, और जब लौट के आया उसको गले, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसके बाल बड़े हुए थे, है ना, तो कितना परेशान था वो। उसकी सारी परेशानी जो है दूर हो गई, और उसके बाद पूरी तरह से वो सुरक्षित अपने घर में आ गया, और कहने लगा, मैंने परमेश्वर के प्रति और माता पिता के प्रति जो गुनाह करा है मुझे माफी दी जाए। यदि उसने पश्चाताप करा, तौबा करी, पेंट करा, तो उस समय खुदा ने भी उसे माफ कर दिया, और माँ बाप ने उसे हालेलुया। आज जरूरी है कि हम लोग अपने जीवन में पश्चातापी हृदय पछताएं। इसलिए हवा जो है, आदम जो है, और जो अड़ाऊ बेटा है, उसको उस समय लगता था कि ये बहुत अच्छा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई ये तो अच्छा नहीं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि कभी भी हम कुछ भी करते हैं, हमें बाइबल पढ़ के, दुआ करके खुदा से बात को पूछना, किसी को नहीं बल्कि खुदा को पूछ करके चलना चाहिए। और दूसरी चीज जो है रिन्यू, पहले तो हम पश्चाताप करते हैं, उसके बाद रिन्यू, नवीनीकरण। जब हमारी जिंदगी में पश्चाताप होता है, जब हम तौबा कर लेते हैं, तो नई बातें जो है हमारी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। कैसी नई बातें? जब हम प्रभु के पश्चाताप करते हैं प्रभु के सामने, है ना, तो स्टेकपाल की तरह बाइबल यहां लगा करके, है ना, यहां लगा करके बाइबल बिब्लिकल हो रहा है। दुआ में, प्रार्थना में हम जो है जुड़ जाएंगे। नवीनीकरण, है ना, जैसे बाप ने कहा ये बेटा मर गया था अब जिंदा, ये गुम हो गया था अब मिल गया। तो इसलिए जब हम नवीनीकरण हमारी जिंदगी में आता है, नए सिरे से, जिस प्रकार जो पौलुस और रसूल, पहले सौल था, फिर पौलुस बन गया,
और पहले मसीहों को मारता था, उन्हें तंग करता था, लेकिन उसके बाद जब उसके जीवन में पश्चाताप आया, उसके बाद एक नवीनीकरण जो है उसकी जिंदगी में आया, एक नवा इंसान बन गया। उसने कई बार लोगों के ऊपर दुआ करी, कई बार उसने दुख सहे, कई बार वो जेल गया, कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हो गए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का काम करता। सो मेरे अजीजों, नवीनीकरण जो है वो हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। अब देखिए कुछ लोग जो है क्या करते हैं कि भाई जो रोजे होते हैं, रोजों में क्या करेंगे, नहीं पादी साहब रोजों में हमने शराब छोड़ दी, सिगरेट पीनी छोड़ दी, बीड़ी पीनी छोड़ दी, ये करना छोड़ दिया। ये तो कोई बात नहीं है ना, उससे करने का क्या फायदा। अपने मन से खुदा के आगे दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें कि जो मेरी हेल्थ के लिए, जो मेरे स्पिरिचुअल जीवन के लिए सही नहीं है, उन चीजों से हम दूर रहें। एक नए इंसान जो है वो हमें बनना, एक नए तरीके से हमने मतलब आके चलना है। जैसे कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी नहीं। हम एक नई सृष्टि जो है वो बनना। और तीसरी चीज जो है रिफ्लेक्ट, जिसको झलक भी हम कह सकते हैं, है ना, प्रतिबिंब। झलक जैसे हम चलते हैं तो परछाई जो है झलक दे करके परछाई ढल जाती है। तो हम लोग क्या हैं, हम एक परछाई की तरह, एक छाया की तरह, हम कब मिट जाएंगे, कब मर जाएंगे, कोई किसी को पता नहीं। लेकिन मरने के बाद हम खुदा को याद करें। ये जिंदगी जो है कुछ नहीं है, इसलिए जो खुदा ने हमें दिया है, जो परमेश्वर ने जिंदगी में हमें दिया है, जीवन में खुदा ने हमें अच्छे घर दिए, जिंदगी में खुदा ने अच्छी अच्छी चीजें हमें दी, जिंदगी में खुदा ने हमें अच्छे काम दिए, जिंदगी में खुदा ने खाने के लिए अच्छा दिया। हर चीज जो है परमेश्वर ने हमें अच्छी दी है, इसलिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। जितना होता है प्रभु का शुक्रिया अदा करें। और चौथी चीज जो है रिटर्न, वापस करें। हम खुदा को क्या वापस करें, जो खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ रखा है, हम खुदा को वापस क्या करें। क्योंकि जिस प्रकार शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में हम जाते हैं तो कई बार जो लिफाफे में हम किसी को देते हैं, है ना, तो वो फिर जब दूसरे की शादी होती है उसको वापस उन्हें याद रहता है ना। पुराने बुजुर्ग जो है काफी पे लिखते थे कि इसने इतने पतासे दिए, इसने इतनी चीजें दी हैं, आप वापस कर दें, है ना। पहले वो दूसरी चीजें बनाते थे, है ना, फिर लिफाफे आ गए, क्योंकि जो हम देते हैं वही लेते हैं। कहीं ना कहीं आकर के हमारे पास वापस चीज वो आती है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम खुदा को धन्यवाद दें। हम क्या दें खुदा को धन्यवाद। जितना हम खुदा को धन्यवाद देंगे, जितनी हम खुदा के आगे दुआ करेंगे, जितनी हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे, उतना ही हम खुदा में आगे बढ़ेंगे। देखिए आज जो है रात का बुधवार है, तो कल जो है वो शाम को या दोपहर को या किसी भी टाइम आप लोगों ने बाइबल पढ़ी होगी, पढ़ी है ना बाइबल। जिशाया 53 पढ़ा होगा, मत्ती की इंजील उसका 4था बाब पढ़ा होगा, है ना, पदैश की किताब पढ़ी होगी, योएल की किताब पढ़ी होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब पढ़ा होगा, है ना, कि जहां जहां परमेश्वर का वचन जो है वो उपवास से रिलेटेड है। उपवास हम लोग जब रखते हैं तो हम ये बात सोचे कि हम क्या हैं, मिट्टी। उपवास रखने का मतलब क्या है?
सिर्फ खाना छोड़ देना? खाना छोड़ देना क्या उपवास होता है जी? मैंने एक दिन देखा, अब माफ करना मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा। एक दिन ना बाहर हमारे एक मतलब डॉग जो है, फीमेल डॉग है, तो वो भी रोजा रखते हैं। मैंने तो पहली बार ही देखा। मैंने देखा कि 2 रोटी डाल के उसको मैंने उसमें तो ऐसे करके रख दी उसके आगे। मैं देखता रहा, वो रोटियां ले जा करके, पता नहीं बुधवार का दिन था तो मंगलवार का दिन था, वो रोटियां ले जा करके द्वार के साथ थोड़ा सा ऐसे करके फोन से ऊपर देकर उसको ढक दिया। मैंने दूसरे पादरी साहब को फोन लगाया, वो सीनियर पास्टर है, वो कभी कभी डॉग जो है वो भी रखते हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या मतलब सिस्टम है, इसने खाने नहीं खाया? तो कहते ये भी रोजा रखते थे, वो नहीं खाते थे। कई बार कहते हैं पता नहीं क्यों नहीं आज खा नहीं रहा, देख के चला गया, वो भी नहीं खाते। और मैं कहा फिर इसने उसमें दबा के क्यों रखी? कहते नहीं वो खाने की इज्जत करते। सो रोजा रखना, खाना जो है ना खाना, इससे उसका तब फायदा है जब हम अपने बुरे विचार, बुरी बातें और जो बुरे ख्याल हैं और जो पाप हैं उसको मन से निकालेंगे, तब जाकर के हमारा रोजा जो स्वीकार। वैसे तो 3-4 रोटियां खाओ और दुआ करो, उसमें भी खुदा सुन लेगा, कोई जरूरी तो नहीं। अब बहुत से लोग बीमार हैं, जो बीमार है दवाई खाते हैं, है ना, तो वो मतलब है कि रोजा रखेंगे, कई बार और बीमार हो जाएंगे, है ना। रोजा जो है वो पाप का, गुनाह, पाप और बदी जो है उसको छोड़ना और परमेश्वर को वापस करना। जो खुदा ने हमें इज्जत दी है, खुदा ने हमें बरकत दी है, उसको खुदा को भी हमने देना, परमेश्वर को भी हमने देना है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम लोग जब परमेश्वर के सामने जाएं, कुछ भी हो, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। बाहर जा करके कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, हम कई प्रकार से चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में कई बार गलती करते हैं, लेकिन जब हम खुदा के पास आ जाते हैं तब कोई गलती होनी नहीं। दाऊद नबी कहता मैं तेरे हुजूर में कभी गलती नहीं करूं, खुदा के घर में जब हम आते हैं। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन जो है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम अनुचित ढंग का उपवास ना करें, बल्कि उचित ढंग का उपवास करें। ये यशायाह 53 में लिखा है। हमें, क्योंकि हम क्या है, मिट्टी, और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, हम राख हैं। लेकिन जब तक खुदा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, तो आग से राख बनती है, आग भी हमें जला नहीं सकती। सदरक मिस्र अब्दुल जो दुआ करने वाले थे, उनको कहां डाल दिया गया था? आग की भट्टी में। और 3 डाले थे, दिखते कितने थे? 4। आज भी कोई भी विश्वासी, खुदा का बंदा, परमेश्वर का बंदा, अगर आपको कोई आग में डाल रहा है ना, तो देखने वाले को यीशु मसीह दिखाई देगा, जो विश्वासी है। तो उन लोगों को दिखाई दिए, जब दिखाई दिए तो राजा को जाके बोलने लगे, भाई साहब हमने तो 3 डाले थे, दिखाई कितने दे रहे हैं? 4था कौन था? यीशु मसीह। ये दुआ का, उपवास का नतीजा है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये भजन, ये प्रार्थना, ये दुआ जो है,
वही हमें दुख से बाहर निकालती है, परेशानी से बाहर निकालती है। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने आकर के जो खुदा ने हमें दिया है प्रभु को धन्यवाद के साथ हम वापस भी करने वाले दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी कि तूने अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु खुदा परमेश्वर ने होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर, रहम करने वाले खुदा। आज का दिन प्रभु खुदा परमेश्वर जी बरकत भरा दिन है, आशीष भरा दिन है। हम अपने आप को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को खुदा आपके पाक हाथों में प्रभु जी दे देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी आज का वचन खुदा हमारे सब के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। इंसान मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा, जब वो कोई कब्र में चला जाता तो परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकता। खुदा हम जिंदा है, हम जिंदा प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि आप स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर है। हर एक को ब्लेस करें और बरकत दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।